अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। तो बेसिकली हमारे पास 5 किस्म की नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उनका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसकी किस तरह वर्किंग होती है जब हम उसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन टाइप्स पे जाने से पहले थोड़ा आपको ये समझना होगा कि जो टोपोलॉजीज़ होती हैं वो बेसिकली क्या होता है, उसको क्यों कहा जाता है। तो टोपोलॉजीज़ बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसमें कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो तरीक़ाकार होता है जिसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, या जो डिवाइसेस कह सकते हैं वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को कहा जाता है टोपोलॉजीज़। तो हमारे पास 5 किस्म की टोपोलॉजीज़ होती हैं। फर्स्ट हमारे पास बस टोपोलॉजी, सेकंड स्टार टोपोलॉजी, थर्ड रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ ट्री टोपोलॉजी और फिफ्थ मैश टोपोलॉजी। तो आज हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं बस टोपोलॉजी। तो इसमें देखते हैं कि हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो रीड कर लेते हैं इसको। इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी आर डिवाइसेस शेयर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और केबल। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक वायर यूज़ की जा रही होती है जिसको तमाम के तमाम कंप्यूटर्स, तमाम के तमाम डिवाइसेस शेयर करी होती हैं। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। इस फिगर में अगर देखें तो एक वायर है जिसके ऊपर डाटा फ्लो होता है और उसके दोनों साइड्स पर टर्मिनेटर लगे होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इसके दरमियान एक वायर इस्तेमाल की जा रही होती है जो ऊपर बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बस टोपोलॉजी में हैव प्रॉब्लम व्हाइल मल्टीपल होस्ट सेंड डाटा एट सेम टाइम। Therefore, bus topology either use CSMACD। तो ये होता है जब कभी एक कंप्यूटर सेम टाइम पर, दो कंप्यूटर सेम टाइम पर जब डाटा सेंड करते हैं तो उसके दौरान ये होता है कि उनका डाटा जो है वो क्लाइड हो जाता है। क्लाइड होने का ये मतलब है कि वो मर्ज हो जाता है और उसके बाद मर्ज होने के बाद जो एड्रेसेस होते हैं वो भी उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। तो डाटा एक्यूरेट पता नहीं चल पाता कि उसने किस तरफ जाना है। तो इस तरह जो हमारा डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है। और इसी तरह जो है फिर ये एक स्कीम यूज़ की जाती है जिसको CSMA या CD कहा जाता है। उससे ये होता है कि हम पहले जो कुलयन होता है उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं और हम पता चला लेते हैं कि आया जो कुलयन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, उसको किस तरह हमने रिकवर करना है। तो ये एक टेक्निक इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल पढ़ेंगे जब हम अलोहा की बात कर रहे होंगे, उसमें CSMA और CD को डीपली डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। बट must solve this issue. It is one of the simple form of a network where a failure of a device does not affect the other devices, but failure of the shared communication line can make all other devices stop functioning. तो इसमें क्या होगा कि अगर तो एक डिवाइस हमारी जो है उसने काम करना छोड़ दिया है तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर जो हम वायर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं सेंट्रल वायर की बात कर रहा था यहाँ पर जिस पे डाटा फ्लो करता है, अगर वो डैमेज हो गया तो हमारा पूरे का पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट उसी की बात करेंगे। कम्युनिकेशन लाइन मेक all other devices stop functioning definitely. Both ends of the shared channel have line terminator. लाइन टर्मिनेटर आप देख रहे होंगे पिक्चर के अंदर, दोनों साइड्स पर टर्मिनेटर लगे हुए हैं। अब इनका काम क्या होता है वो देखते हैं। जब डाटा एंड पर पहुंचता है तो वो वहां से उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास बस टोपोलॉजी थी। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो है वो स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने के कंप्यूटर होते हैं वो एक हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसको देखते हैं।
All hosts in star topology are connected to a central device known as hub device. Using a point-to-point connection, that is, there exists a point-to-point connection between host and hub. तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हम जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसको एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसको मोस्टली हब का नाम, सेंट्रल हब का नाम कहा जाता है। और इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट यानी डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है हब के साथ। और ये हब जो है क्या हो सकता है, दी हब डिवाइस कैन बी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कोई एक डिवाइस हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है, फर्स्ट में रिपीटर हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, या फिर गेट वे हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क हम इनको यूज करते हैं। एज इन बस टोपोलॉजी, hub act as single point of failure if hub fails, connectivity of all host to the other host fails। अब इसमें बिल्कुल सेम टू सेम वही है जिस तरह हम बस टोपोलॉजी की बात कर रहे थे। वहाँ पर अगर वायर कनेक्शन फेल होता था, सेंट्रल वायर, तो पूरे का पूरा डाटा हमारा जो नेटवर्क था वो डैमेज हो जाता था। तो इसी तरह अगर यहाँ पर हब जो है वो अगर डैमेज होता है तो पूरे का पूरा नेटवर्क हमारा डैमेज हो जाता है। एवरी कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट टेक प्लेस थ्रू ओनली हब। डेफिनेटली सिर्फ हब के ज़रिए ही कम्युनिकेशन हो सकती है। स्टार टोपोलॉजीज इज नॉट एक्सपेंसिव एज टू कनेक्ट one or more host, only one cable is required and configuration is simple। क्यों? वजह सिर्फ यही है कि जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं एक हब के साथ, तो हमें सिंपली एक वायर की ज़रूरत पड़ती है और हम डायरेक्टली उसको उस हब में कनेक्ट कर देते हैं, यानी प्लग इन कर देते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक हब के साथ। तो इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर बनने वाला हमारा स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो है रिंग टोपोलॉजी होता है। रिंग टोपोलॉजी जो है वो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों से डिफरेंट होती है। एक चीज़ आपने नेटवर्क के बारे में अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है जिसमें कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। रिंग टोपोलॉजी बेसिकली उसी के ऊपर बेस करती है। तो इसको रीड करते हैं। इन रिंग टोपोलॉजी ईच होस्ट मशीन कनेक्ट्स टू एग्जैक्टली टू अदर मशीन क्रिएटिंग अ सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि एक जो मशीन होती है, एक जो कंप्यूटर होता है वो नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और जो लास्ट कंप्यूटर होता है वो फर्स्ट के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह जो है एक सर्कल बन जाता है। तो इसलिए ये एक सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर कहा जा सकता है इसको। व्हेन वन होस्ट ट्राई टू कम्युनिकेशन और सेंड मैसेज टू अ होस्ट विच इज़ नॉट एडजेसेंट टू इट। अब इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर या एक होस्ट जो है वो डाटा सेंड करना चाहता है एक ऐसे होस्ट को जो उसके साथ अटैच नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, द डाटा ट्रैवल थ्रू ऑल इंटरमीडिएट होस्ट। तो उनके दरमियान जितने भी होस्ट होते हैं उनमें से वो डाटा गुजर के जाता है। टू कनेक्ट वन आर मोर होस्ट इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, द एडमिनिस्ट्रेटर में नीड ओनली वन आर मोर एक्स्ट्रा केबल। तो इस तरह एक न्यू होस्ट को ऐड करने के लिए या एक से ज़्यादा होस्ट को ऐड करने के लिए हमें इतनी ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अ फेलियर ऑफ एनी होस्ट रिजल्ट इन फेलियर ऑफ होल रिंग। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि अगर एक होस्ट फेल होता है तो वो पूरे सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करता है। दस एवरी कनेक्शन इन दी रिंग इज अ पॉइंट ऑफ फेलियर। देयर आर मेथड्स which apply